आम इंतखाबात इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से पहले की हल्का बंदियों पर ही होंगे, यही हमारा आखिरी हुक्म है। NA 165 की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त पर समात में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर के बाद हमारे खिलाफ फैसला दिया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया, हल्का बंदी इलेक्शन शेड्यूल से पहले नोटिफाई हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नोटिफिकेशन तो 13 दिसंबर का ही बरकरार रखा गया, हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। समात इलेक्शन के बाद तक मुलतवी। इसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो फिर भी किसी और इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी अमल से बाहर किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ पर यकीन और स्टेटस को के खिलाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस देने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील समात के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान कल केस सुनेंगे। ECP की सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले में इलेक्शन कमीशन के मजीद 14 सियासी जमातों को नोटिस जारी। जमीयत उलमा इस्लाम, ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस समेत दीगर सियासी जमातें शामिल। केस की इब्तदाई समात जनवरी को होगी। PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के लिए दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बुध को केस सुनेगा। बेंच के दूसरे मेंबरान में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। ताहयात नाअहली केस सुप्रीम कोर्ट में कल समात मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। समात कल 11:30 बजे होगी। फैजाबाद धरना कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। 3 जनवरी को बयान कलमबंद कराएंगे। कमीशन ने साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया। 2017 में फैजाबाद धरने के वक्त शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे। नौ मई वाकयात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर, मुराद सईद, उमर अयूब समेत 51 मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने की भी हिदायत। गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में समात। अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 23 जनवरी को तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की तफसीलात जारी कर दी। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तें, 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। रिटर्निंग अफसरों ने 6,449 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए। कौमी असम्बली के 1,024 उम्मीदवारोरों के कागजात मुस्तरद हुए। चारों सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। 16,262 उम्मीदवार अहल करार पाए। 2,216 के कागजात रद्द किए गए। रिटर्निंग अफसरान से मुस्तरद उम्मीदवारों का ट्रिब्यूनल से रुजू। शाह महमूद कुरैशी, हलीम आदिल शेख और जैन कुरैशी ने अपीलें दायर कर दी। मियां महमूद रशीद, जरताज गुल, मिसिस मुजम्मिल मसूद और उमैर नियाजी की अपीलें भी दाखिल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फिरदौस शमीम की अपील पर फरीकैन से जवाब तलब। दरखास्त चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। PS 86 से आजाद उम्मीदवार मजहर जुनेजो की अपील पर रिटर्निंग अफसर को 4 जनवरी का नोटिस जारी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के NA 56 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कैसे जीतना है, नून लीगी क़यादत ने हिकमत अमली तय करने के लिए सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत जाती उमरा में बड़ी बैठक। आम इंतखाबात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अवामी राबता मुहिम पर मुशावरत। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं की शिरकत।
इलेक्शन से पहले सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। कराची में JUI और MQM का इत्तेहाद का फैसला। सीट एडजस्टमेंट के लिए आज मुज़ाकरात होंगे। कराची गरबी, शर्की और मलीर के मुख्तलिफ हलकों में इत्तेहाद की तजवीज़ पर गौर होगा। JUI ने लियारी, किमाड़ी, कोरंगी, बल्दिया टाउन में कागजात जमा करा रखे हैं। ग्रैंड डिबेट में आपको खुशामदीद। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जो सारी सियासी जमातें लाडला बन के हुकूमतों में आती हैं और सौतेला बनकर हुकूमतों से रुखसत होती हैं। वो बात करते हैं 13 से लेकर 17 तक, तो क्या 22 से लेकर 23 तक किसी की गवर्नमेंट थी कि हम उसकी बात ना करें? सुनो न्यूज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। ग्रैंड डिबेट, सियासी जमातों के नुमाइंदे अवाम की अदालत में। कौन लाडला है, कौन सौतेला? सीनियर तज्ज़ियाकारों की राय, अवाम के तल्ख सवालात, बुनियादी मसाइल से खारिजा पॉलिसी तक, हर सवाल का जवाब जो आप जानना चाहते हैं। ग्रैंड डिबेट में सियासी मंजरनामे की हकीकी तस्वीर पेश की जाएगी। आज पीर से बुध रात 11:03 पर सिर्फ सुनो न्यूज पर। कश्मीर में गुद्दू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में आतिशज़दगी। दूसरे रोज भी प्लांट का मरम्मती काम शुरू न हो सका। 500 kV हाई ट्रांसमिशन लाइन के स्विच यार्ड का ब्रेकर भी तब्दील नहीं किया जा सका। मुजफ्फरगढ़ जाने वाली हाई ट्रांसमिशन लाइन में ताहाल बिजली की सप्लाई मुअत्तल। LPG मजीद महंगी कर दी गई। फी किलो कीमत 256 रुपए 42 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 18 रुपए 52 पैसे महंगा 3025 रुपए 87 पैसे का हो गया। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। हर घंटे के बाद 1 घंटे बिजली गायब। जराये के मुताबिक लेस्को रीजन का शॉर्टफॉल 580 मेगावाट से बढ़ गया। बंद पावर प्लांट आज भी चलाए ना जा सके। खुशाब, ओकाड़ा और पंजाब के दीगर शहर भी मुतासिर। सख्त सर्दी में बिजली की अंधाधुंध लोड शेडिंग पर शहरी और दुकानदार हैरान और परेशान। महंगाई का जिन काबू करने की हुकूमत और स्टेट बैंक की कोशिशें नाकाम। दिसंबर में महंगाई का हिस्सा 29.7% पर पहुंच गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक खाने पीने की अशिया की कीमतों में 29% इजाफा हुआ। दालें, चीनी, आटा, अंडे, सब्जियां, LPG और चावल की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ। शहरों में महंगाई 31 जबकि दही इलाकों में 30% पर पहुंच गई। बिल डबल और गैस की फराहमी आधी। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही शहर शहर चूल्हे ठंडे पड़ गए। पेशावर, कोयटा और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग, प्रेशर कम होने की भी शिकायत। खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात। पेट्रोल की फिक्र न बैटरी चार्ज करने की परेशानी। पैडल चलाओ और मंजिल पर पहुंच जाओ। महंगे पेट्रोल से जान छुड़ाने के लिए बहुत से शहरियों ने साइकिल का इंतखाब कर लिया। जेब और सेहत दोनों के लिए बेहतरी। पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती फंड का स्टैंड बाय प्रोग्राम। IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। 1 अरब 20 करोड़ की किस्त पहले ही मौसूल हो चुकी। इजलास में आइंदा जायजे के लिए तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। नए साल के पहले रोज स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी रही। 100 इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 64,662 पर बंद हुआ। सरमायाकारों ने साल के पहले रोज ही 62 करोड़ हिस्स की तिजारत में $1 अरब का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। गोल्ड मार्केट में सोना 300 रुपए सस्ता होकर 2,19,700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। निजाम जिंदगी मुंजमद। कालाम का दर्जे हरारत -4, चित्राल -3 और दीर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड।
बलोचिस्तान के बाद शहरों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कल्लात में दर्जे हरारत -4, कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और कराची में भी सर्दी की लहर। लाहौर में पारा 5 डिग्री तक रिकॉर्ड। शहीद नायक अब्दुल रऊफ मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके रहीम यार खान में सपुर्दे खाक। अब्दुल रऊफ शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए। नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम, खानदान के अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ समेत पीसीबी ऑफिशियल्स भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने पीर के रोज सिडनी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के एजाज में एक तकरीब का एहतमाम किया।